ओम शांति। आज का वरदान डेट 8 अक्टूबर 2021। दाता बन, हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदार चित्त महादानी भव। दाता बन, हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदार चित्त महादानी भव। बाबा हम लोगों को 21 जन्म के लिए देवता बनाना चाहते हैं। देवता माना देने वाला। देवता नहीं बनेंगे तो लेवता बनेंगे। 5000 ईयर्स का जो ड्रामा है और हमारे जो पार्ट हैं, ये सभी हम यथार्थ देखते जाएंगे तो आत्मा एक एनर्जी है और एक साधन है। द्वापर युग से कलयुग तक आत्मा बाहर की दुनिया से लेते गई और जिसके साथ में कनेक्शन में आई उसमें जो गुण है उसका अनुभव करते गए। और संगम युग में परमात्मा के साथ में कनेक्शन रहती है, अपने मन को अंदर भेजती है अंतर्मुखता की तरफ और परमात्मा से शक्ति लेती है और संगम युग में सारे दुनिया को देती है। और आत्मा का बैटरी चार्ज होता है और उसका फलस्वरूप 2500 साल में जो चार्ज्ड बैटरी से परमात्मा की शक्ति दुनिया की तरफ, बाहर की तरफ जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सतयुग से द्वापर युग तक हर सेकंड ये दातापन का संस्कार रहता है, लेकिन वो संस्कार आप बच्चों को अभी से ही धारण करना है। दातापन हर सेकंड हर संकल्प। ऐसा लेवता मत बनो। नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, कोई इच्छा है, कुछ देखना है, सुनना है, टेस्ट है, इंद्रियों का सुख है, किसी के साथ हिसाब किताब है, विनाश कब होगा, ऐसे कोई चिंता, ऐसे कोई चाहना, इच्छा मत रखना। सदा यही रखना कि देना है बाप समान। बाबा इस दुनिया से कुछ चाहता है क्या? सदा देने के लिए सोचता है। तो बाबा कहते हैं हर सेकंड और हर संकल्प देने वाले उदार चित्त। इन लोगों को इतना देना है, इन लोगों को इतना देना है, इनको ज्यादा देना है, कम देना है, नहीं। उदार माना क्या है? जितना चाहिए लेकर जाओ, और भी लेकर जाओ, और भी लेकर जाओ, जिस किसी का भी हो। ऐसे नहीं कि हमारे परिवार वालों को थोड़ा ज्यादा दे दें, जो कोई मुझे प्रशंसा करता है उनको थोड़ा ज्यादा दें, ये बहन अच्छी है उनको थोड़ा ज्यादा दृष्टि दूं, इनके बारे में ज्यादा सोचूं, इन्होंने उस दिन गुस्सा किया था ना, इसको नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं। उदार चित्त और महादान। दान माना बाबा कहता है बच्चे वो चीज आपका नहीं है। दान जिसको कहा जाता है, जो चीज हम देते हैं उसका कुछ एक्सपेक्टेशन न रखे। क्योंकि बाबा ने वो दान का वर्ड क्यों यूज किया? 2500 साल में जिन्होंने भी जो हिसाब किताब किया है वो अभी सेटलमेंट होने वाला है। इसीलिए नया अकाउंट मत बनाइएगा कि मैं ये दे देता हूं आप ये दे दो, नहीं। दान के रूप में माना देने का जो संस्कार है अभी से स्टार्ट करो। लेकिन बाबा पूछता है बच्चे देना है तो आपके पास स्टॉक तो रहना चाहिए।
जमा तो रहना चाहिए, एक्स्ट्रा तो रहना चाहिए। जो भोजन आपके पास में है उससे आपका पेट ही नहीं भर रहा है तो और किसी को कैसे देती हो। और ईश्वरीय ज्ञान में, गुण में, विशेषता में इतना सुंदर सहज बात है कि कुछ हमको रेडी करने का जरूरत नहीं है। और किसको क्या चाहिए, क्या इनको शुगर ज्यादा चाहिए, क्या तीखा चाहिए, मीठा चाहिए, क्या बनाऊं, ये पूछने का भी जरूरत नहीं, रेडीमेड है। वो देने के लिए सिर्फ अपना मन को रेडी करो, अपने मन को उदारता में लेकर जाओ, सदा दातापन हो। सिर्फ कहने से नहीं होता है, अपने मन को उस महान शक्ति के साथ कनेक्शन में रखो और अनुभवी बनो। तो ये बात बाबा ने आज क्यों कही, क्योंकि कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है। रात्रि माना क्या है, अज्ञान, अंधकार। तो इस 10 दिन में जो हमारे में जो 10 विकार हैं उसको जलाना है। और सारे दुनिया में जो पुरुषों का जो 5 विकार है, स्त्रियों का जो 5 विकार है, वो जलाना है। तो दे दो। नॉर्थ इंडिया में दीपावली में, दशहरा में रावण का एफिजी बनाकर जलाते हैं। तो ऐसे ही अपने मन में जो भी विकारीपन है उसको क्या करना है, जलाना है। और जो भगत आत्मा है, आपके भाई बहने, उनको वो काम करने के लिए आपको सहयोग देना है। जलाने के लिए आग तो चाहिए ना, तो आप निमित्त बनना है। इसीलिए बच्चे ये इच्छा मत रखना कि मुझे अच्छे अच्छे कपड़ा पहनने हैं, गहने चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, कार चाहिए। नहीं, जो भी लेकर आएंगे ना, एक दिन आपके आगे विनाश होगा, दुख होगा, उसे आप आगे अगले जन्म में लेकर नहीं जा सकते हो। उसे रखने के लिए भी आपके पास जगह नहीं रहता है। इसलिए शरीर का मेंटेनेंस के लिए जितना चाहिए उतना करो, लेकिन रूहानी कमाई करने की तरफ अटेंशन रखो। वो दे दो, मनसा शक्ति दे दो ना, ईश्वरी शक्ति दे दो ना। बाबा ने ये नहीं कहा कि बच्चे जाके पैसा कमा के वो लेकर आके दे दो, ये नहीं बाबा ने कहा। बाबा ने महादानी बनने के लिए क्या कहा, ईश्वरीय शक्ति। सिर्फ उसके तरफ अपना समय संकल्प बाबा के साथ रखो, बस। ईश्वरीय शक्ति, उसके लिए एक्स्ट्रा एजुकेशन, एक्स्ट्रा पुरुषार्थ, एक्स्ट्रा ड्यूटी, एक्स्ट्रा जॉब, और क्या है, ओवर टाइम, ऐसे भी कुछ करने का जरूरत नहीं। ज्यादा माथा टेंशन में लेकर आने का जरूरत नहीं है। तो ये अटेंशन रखो कि अपना मन सदा भगवान के साथ में रहे और भगवान दे रहा है। ये बात आज वरदान में क्यों कही, बच्चे भगवान के साथ में कनेक्शन में तो हो, लेकिन आपका कुछ पर्सनल इच्छा है तो भगवान का जो शक्ति है वहां रुक जाता है। बाबा मुझे शांति दो ना, मुझे प्यार दो ना, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, ये समस्या को दूर करो ना। तो वहां क्या होता है, वो रुक जाता है, बाहर नहीं जाता है कि मुझे चाहिए ना। जैसे कि आपके पिताजी ने कुछ दिया है दान करने के लिए, नहीं नहीं मुझे चाहिए करके उसमें क्या है देखेंगे, बीच में खड़ा रहेंगे तो खाने तक क्या हो जाएगा, रुक जाएगा ना, आगे पहुंचेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं देने में ही लेना है। इसलिए अपना पर्सनल इच्छा कुछ भी मत रखो। मैं जानता हूं आपको क्या चाहिए, क्या देना है, वो जिम्मेवारी मुझे दे दो ना, मैं देखता हूं उसे। आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले हो, मांगने वाले नहीं, देने के लिए निमित्त बनने वाले हो। दाता के बच्चे, जो भी आता है लेकर जाओ, लेकर जाओ, लेकर जाओ। जितना भी आया है आपके लिए, जरूरत नहीं, लेकर जाओ ना। जितना होता है उसको उतना क्या करो, फ्लो, बेच दो, रुकवा मत। हर सेकंड, हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदार चित्त महादानी।
तो ये विधि ऐसा है, भले आप भोजन कर रहे हो, आपको भोजन की तरफ अटेंशन नहीं रहेगा, आपको भगवान का जो प्यार है ना, उस समय में भी जो शक्ति जा रहा है उसका तरफ अटेंशन रहेगा। ईश्वरीय सेवा कर रहे हो, ईश्वरीय ज्ञान सुना रहे हो, लौकिक में जो कुछ भी कर रहे हो, जो फ्लो हो रहा है उसके तरफ ही आपका अटेंशन रहता है। आगे से जो आ रहा है, किसी का प्रशंसा हो, किसी का गुस्सा हो, उसी के प्रति आपका अटेंशन ही नहीं रहता है। तो सदा जो फ्लो जा रहा है उसकी तरफ ही अटेंशन रहेगा। तो ऐसे देने में क्या बनो, उदारचित और महादानी। इसको कितना दो, जो बाबा ने दिया है देने में, बाबा ने कभी भी कंजूसी तो नहीं की, तो बीच में आप क्यों उसको रुकवा देता हो ना। बाबा ने इतना बड़ा टैंक दिया है, आप नल बनकर टैप को क्यों क्लोज करते हो, फुल ओपन रखो ना, जिनको जो चाहिए वो जाने दो ना। तो बाबा का बात ये है कि मेरे काम में बीच में मत आना। किसको क्या देना है, कितना देना है, आपका कितना अकाउंट्स है, कितना बेहद में देना है, वो मैं सब कुछ जानता हूं। सिर्फ आप ये अटेंशन रखना, एक सेकेंड भी ये संकल्प भी मिस न हो कि निरंतर भगवान का शक्ति फ्लो हो रहा है क्या, वो भी ज्यादा परसेंटेज जा रहा है क्या। जितना फ्लो ज्यादा होता है उतना पाइप क्लीन होता है, मन क्लीन होगा, बुद्धि क्लीन होगा, संस्कार क्लीन होगा, तन क्लीन होगा, तन में बीमारी चला जाएगा, तो फ्लो ज्यादा होने लगेगा। क्योंकि 5000 साल से वो सभी क्लीन न करते हुए ब्लॉकेज हो गए ना, जितना साफ होता जाएगा आगे वालों को भी उतना ही अच्छा ईश्वरीय सुख मिलने लगेगा। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। इससे क्या होता है ना, एक तरफ भगवान से भी दुआ मिलता है, जिनके प्रति गया है उनका भी दुआ मिलता है, और जिस इंद्रियों से पास करके वो गया है, मन बुद्धि संस्कार तन, उनका भी जो आशीर्वाद, खुशी, सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। इसलिए आपको कुछ मांगने का, पूछने का भी जरूरत नहीं रहता। न केवल उस समय का अनुभव, उसके साथ साथ ईश्वरीय बैंक में भी क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट हो जाता है। इसलिए रेगुलर कमाई चलता ही रहता है, स्थिति बढ़ता ही रहता है। तो इसके बाबा कहते जितना महादानी बनते हो तो महान शक्ति, तो प्राप्ति स्वतः होता है, आपको कुछ मांगने का, पूछने का जरूरत नहीं रहता है। लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए, माना ऐसा योगिक स्थिति चाहिए, आपका मन सेटिस्फाइड चाहिए, इतना शांत, तभी दे सकते हो। हमने भी देखा है जितना अंदर का योगिक स्थिति बहुत अच्छा होगा, उतना मुख से वॉइस भी इतना स्मूथ, मधुरता से, प्यार से, स्लोली, शक्ति से आता है। माना मैं एंजॉय करता हूं उससे। तो जितना कम शक्ति हो जाता है उतना वॉइस फास्ट हो जाता है, स्पीड हो जाता है, वो डिफरेंस मुझे पता चलता है। लेकिन जब स्टार्टिंग में ईश्वरीय सेवा करते थे, उस समय सिर्फ ज्ञान का तरफ हमारा अटेंशन रहता था कि ज्ञान सुनाना है, लेकिन वो ज्ञान के साथ वो शक्ति का फ्लो का फीलिंग नहीं होता था। लेकिन आज मैं देख रहा हूं, वो ज्ञान से भी ज्यादा उस समय जो शक्ति फ्लो होता है, प्यार फ्लो होता है, उसका एहसास मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। और हमारे द्वारा बाबा जो ज्ञान सुनाता है ना, वो मुझे याद नहीं रहता है, उसका फीलिंग नहीं होता है, मानो वो शांत स्थिति, वो खुशी, वो जो फ्लो एनर्जी, वो अच्छा लगता है। तो वही बाबा ने संडे मुरली में कहा, बच्चे बादशाह का बचत का स्कीम मेंटेन करो, कर्मणा भी करो, ताकि आपकी वाचा और कर्मणा द्वारा वो शक्ति का एहसास आगे वाले आत्माओं को हो। तो ऐसे आपका भंडारा भरपूर रहना चाहिए। भंडारा माना टोली बना के रखें, भोजन बना के रखें, वेराइटीज गिफ्ट्स बना के रखें ईश्वरीय, वो नहीं, अंदर से
खुश। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना। जितना भी लेना था वरदाता ही मिल गया, और क्या चाहिए। मुझे जो चाहिए वो मिल गया, अभी क्या है, देना है देना है देना है। तो देते जाओ, देने से और भी भंडारा बढ़ता जाएगा। लौकिक में हम क्या सोचते हैं, जितना देते हैं उतना हमारे जो चीज है उसका परसेंटेज कम होगा। लेकिन इसमें जितना देते हैं उतना भंडारा भरपूर होगा। कैसे? सिंपल। जितना आप देते जाते हो, देने का कर्म का फल, दुआ आशीर्वाद आपके ईश्वरीय बैंक में डिपॉजिट होता जाएगा। तो डिपॉजिट होता जाएगा। पहले जमाने में ऐसा था कि आप अपने पैसे कमा के अपने सर्वेंट के पास दे के बैंक में डिपॉजिट करने के बाद 1 हफ्ते के बाद पासबुक में एंट्री होगा, तब आपको पता चलता था कितना आपके अकाउंट में बैलेंस है। आज ऐसे साधन आ गया है कि जिन्होंने भी वहां डिपॉजिट करते 1 सेकंड में आपको यहाँ मैसेज आ जाएगा, इनके द्वारा इतना डिपॉजिट हुआ है। तो ईश्वरीय बैंक भी उतना ही फास्ट रिजल्ट्स देता है। 1 सेकंड में यहाँ जिस किसी को भी बाबा ने आपको साधन के रूप में सेवा की, वही सेकंड उस कर्म का प्रत्यक्ष फल का फीलिंग होता जाएगा, और अंदर का जो अंतर मन का आंतरिक खुशी बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं कि शरीर का चमड़ी वाइट हो जाएगा, कपड़ा सुंदर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो सुख है ना, वो सिर्फ आप अनुभव कर सकते हो। आपका बैलेंस शीट, आपका बैलेंस, उस दिन का प्रॉफिट कितना मिला, सिर्फ आप जाने, बाप जाने। तो उसके तरफ अटेंशन रखना। दिन ब दिन वो भंडारा भरपूर हो रहा है क्या? हम कभी कभी क्या करते हैं, भंडारा भरपूर होने के लिए ज्ञान का चिंतन मंथन, मुरली पढ़ना, वो व्हाट्सएप, ये मुरली, ये क्लास, ज्ञान का इतना स्टॉक कर लेते, इतना सोचते हैं। लेकिन जो ज्ञान का जो एप्लीकेशन है, योग, उसका स्टॉक करो। आज भाई बहनों, दुनिया में देखिए, लोगों के पास ऐसा रहता है, बहुत डिग्री है जिंदगी में, पढ़ के पढ़ के पढ़ के बहुत डिग्री है। किसी किसी के पास 50 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, मास्टर डिग्री, डबल डिग्री, ट्रिपल डिग्री है। लेकिन उस डिग्री का जो ज्ञान है उसको पैसे में कन्वर्शन नहीं करते। ये थोड़े लोग रहते हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं, उनके पास डिग्री नहीं रहता है, लेकिन जिनके पास जितना ज्ञान है ना, उतना एनकेश करते हैं और कैश में कन्वर्शन करते हैं। बाबा का क्वेश्चन ये है, आप कितना ज्ञान सुन रहे हो, सुना रहे हो, पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सुना हुआ ज्ञान को ईश्वरीय शक्ति में, रूहानी शक्ति में, दाता के पन में कितना तक आप रेडी हो गए हो देने में, या अभी तक मांग रहे हो, या आपका अपना पर्सनल प्रॉब्लम भी ज्यादा हो गया है। ठीक से सुनिएगा, राजयोग में और 24 आवर्स में आप ईश्वरीय सेवा में देने में कितना समय लगाते हो, लेने में कितना समय लगाते हो। लेने माना मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए, माँ बाप के लिए, जो मेरे लिए कितना देते हो, और विश्व के लिए कितना समय, संकल्प, श्वास, सोच, चिंतन रखते हो। ये चेक करो। जितना देते हो उतना समझ लो, लेते हो भंडारा भरता जाएगा। जितना भंडारा भरेगा तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है, और भी दे दो। मैंने भी देखा है, जितना ज्ञान देते हैं ना, उतना ज्ञान का गहराई में जाते हैं। जितना योग करते हैं और भी गहराई में जाते हैं। ऐसा लगता है उन लोगों को भी ये फॉर्मूला सुनाऊं, उन लोगों को भी ये ज्ञान सुनाऊं, उन लोगों को भी ये विधि सुनाऊं, उन लोगों को भी शक्ति दूं, क्योंकि मैंने जो पाया है वो मेरे भाई बहनों को मुझे देना है। फास्ट देना है, तुरंत देना है, रुकवाना नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये जो क्लास है ना, नेक्स्ट हफ्ते में वहां बट्टी है ना, वहां कहना है, ये पॉइंट कहना है, मैं सोचता हूँ। लेकिन वहां जाने के बाद वो पॉइंट भूल जाता हूँ, उससे भी अच्छा पॉइंट वहां मिल जाता है।
वो याद भी नहीं रहता है कि किस पॉइंट को मुझे कहना था। हाँ, कुछ याद तो था कुछ कहने के लिए, लेकिन वहां होने के बाद वो स्टाइल, सोच, चिंतन, विधि सब कुछ चेंज हो जाता है, नया हो जाता है। उनको जो पुराना कहना चाहता था तो मुझे उससे भी बेहतर अच्छा वाला मिल जाता है। तो इससे पता चलता है जितना देते हो उतना भंडारा बढ़ता जाएगा। स्लोगन, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, संकल्प, श्वास, जो भी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेना है तो क्या करना है? गंभीरता, बी सीरियस। पुरुषार्थ चलेगा, अभी भी टाइम है ना, कल करेंगे, छुट्टी में करेंगे, भविष्य में करेंगे, नहीं, बी सीरियस हर सब्जेक्ट में। जैसे कि लौकिक में भी क्या होता है ना, जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से ही डे 1 से ही जो सीरियस रहता है होमवर्क करने में, लेसन पढ़ने में और एग्जामिनेशंस में, जो सीरियसली लेता है, घर आना, पहले होमवर्क करना, वो होने के बाद खेलना, ठीक है, अपना जो ड्यूटी है ना उसको पहले संभालो, वो सभी करो, उसके बाद आपको खेलना है, जो भी है वो करो। तो ईश्वरी जो सेवा आपको बाबा ने दी है, पुरुषार्थ के लिए जो भी विधि विधान दिया है, उसे पहले आपको अटेंशन देना पड़ता है। जितना उसमें सीरियस रहेंगे, गंभीरता का गुण धारण करेंगे, उतना आपको क्या मिलेगा? ज्यादा मार्क्स मिलेगा। लौकिक में भी आपने देखा होगा, स्कूल में टाइम, अटेंडेंस और रेगुलर क्लास और प्रैक्टिकल, हर बात में क्या होता है? मार्क्स रहता है। उसके बाद अदर देन जो एकेडमिक लेसन के साथ भी स्पोर्ट्स भी रहता है, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज भी रहता है। तो सभी में आप पार्टिसिपेशन करते जाएंगे तो क्या होगा? आपको बेस्ट स्टूडेंट्स करके क्या मिलेगा? आपको अवार्ड मिलेगा। तो ऐसे ही दूसरों को कहने में, अपने जिंदगी में, सेवा में, हर जगह में सीरियसली क्या कीजिएगा? हर बात को धारणा कीजिएगा, तब आपको सारे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स मिलेगा। उसका रिजल्ट्स क्या होगा? पास विथ हॉनर, विथ रिस्पेक्टफुली आप पास हो जाएंगे। कितना सुंदर बात है। लौकिक में क्या होता है ना, जब डिग्री में जाते हैं तो जाने के बाद क्या होता है ना, कैरी फॉरवर्ड, माना आपने फेल हो गया तो भी नेक्स्ट क्लास जा सकते हैं। आज तो दुनिया वालों में गवर्नमेंट ने ऐसे किया, किसी स्टूडेंट्स को फेल ही नहीं करना चाहिए। पहले जमाने में ऐसे सुनते थे, ये है ना, थर्ड स्टैंडर्ड में 4 बार बैठा था, 4 साल बैठा था, लेकिन वो लैंग्वेज आज नहीं आ रहा है। भले उनको समझ में आता है कि नहीं आता है, पास करो पास करो पास करो। और आज की दुनिया में तो ऐसा आ गया, कोरोना आ गया, पढ़ाई में नहीं पास करो। पहले तो एटलीस्ट स्कूल में तो आते थे, अटेंडेंस करने के बाद पास करते थे। अभी कुछ भी नहीं, पास करते जाओ। इसलिए वो जिंदगी भी क्या करता है? पास करते ही जाता है। लेकिन जब रियल लाइफ आ जाता है तब वो फेल हो जाता है। रियल लाइफ जहां उनको यथार्थ सीखना चाहिए वहां नहीं सिखाया जाता है, तो एक्चुअल लाइफ में वो फेल हो जाता है। सुनिए, जब हम छोटेपन में थे, हम जिंदगी में फेल हो गए थे, इसीलिए टीचर से हमको थप्पड़ मिला, माँ बाप से थप्पड़ मिला, गाली मिली, लेकिन हम लोग रियल लाइफ में विन हो गए। और आज के बच्चे सभी जगह पर पास 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 पास, जब रियल लाइफ में समस्या आता है, हैंग करो, सुसाइड करो, भाग जाओ, कितने छोटे 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 बातों में गुस्सा करके भाग जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। और कितना बैड हैबिट्स अपने जिंदगी में लेकर आते हैं, दुर्गुण कितना सहज रूप में धारणा करते हैं। इसलिए जहां थप्पड़ मिलना चाहिए तभी थप्पड़ मिलना चाहिए, तभी तो वो मूर्ति बनेगा सुंदर। नहीं तो उस पत्थर को वैसे ही रखेंगे, फ्यूचर में क्या होगा? उस पत्थर को पूजा नहीं होगा। तो विघ्न, परिस्थितियां, समस्याएं हमको क्या कराती है? शक्ति देता है, पावर देता है, और भी आगे बढ़ाने का प्रेरणा देता है। इसलिए जो भी बाबा देता है स्वीकार करो, पास होते जाओ,
अभी का जो पुरुषार्थ, समय, अटेंशन, तीव्रता भविष्य के लिए आपको कितना सुकून देता है। मेरा भी अनुभव है, बाबा के बच्चे बनने के बाद जिसमें जितना सीरियसनेस रखा हो पुरुषार्थ में, सेवा में, डिसिप्लिन, टाइम मेंटेनेंस, सेवा करने का जो भावना, आज मैं देख रहा हूं मैं कितना खुश हूँ, कितना टेंशन नहीं है। आज दोपहर को मैं सो रहा था, लोग कितना टेंशन में है, मुझे कुछ भी चिंता नहीं, आराम से सो जाओ मस्त, है ना। तो ऐसे हमारे जिंदगी में आना चाहिए। रियल डायमंड लाइफ को हमें क्या करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। इसलिए सीरियसनेस, गंभीरता के गुण को धारणा करो। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।